बहुत माननीय चंद्रशेखर जी हैं। आज वो देश में हम लोगों के एक सर्वोपरि सर के ताज बने हुए हैं और जो उनके विचारधारा है हम उस विचारधारा पर चलना चाहते हैं और इसी बात को लेकर के ऐसा ही हम अपना कैंडिडेट भी चाहते हैं और उसके ही साथ खड़ा रहना चाहते हैं। आपने चंद्रशेखर की बात करी, तो चंद्रशेखर को लेकर अभी आकाश आनंद ने एक बयान दिया कल नगीना में, उनकी चुनावी जनसभा थी। शायद आपकी जानकारी में वो ना हो, मुझे लगा कि आप सब लोग बसपा के हैं, बसपा की ही आप लोग बात करेंगे, लेकिन आपने बात की है तो मैं उसका जिक्र आपसे कर रहा हूँ। आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं बहन जी के, उन्होंने कल युवाओं से ये अपील करी है वहाँ भरे मंच पर नगीना में कि चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं को भटका रहा है, उन पर गलत तरीके से उनको आंदोलन में धकेल के मुकदमे दर्ज करवा रहा है और ये दूसरी पार्टियों के द्वारा लाया गया है, इससे दूर रहें। और ये एक एक सीट के लिए रो रहा है, वो रहा है, मतलब कई सारी बातें उन्होंने बोली हैं वहाँ पर। तो क्या लग रहा है आपको, आप बीएसपी के समर्थक होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं, तब मैंने ये बात कही आपसे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबको ये सोचना चाहिए कि भाई हर आदमी की सोच अलग अलग है और चंद्रशेखर जी के पीछे तो बहुत पहले से ही लोग लगे हुए हैं। वो तो ईश्वर जानता है कि भाई वो हमें भटका रहे हैं या चंद्रशेखर जी का नाम लेके वो समाज को शोषित वर्ग की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, अच्छाई तो आपको भी पता है ज़्यादा दिन चलती है, बुराई का क्या है, बुराई तो बुराई है। अगर वो गलत होंगे तो बहुत जल्दी उनका पर्दाफाश हो जाए। वो अभी तक वो कोई राजनेता टाइप में ऐसी कोई उनकी विचारधारा अभी तक देखने को नहीं मिली। वो सिर्फ जो अपना एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके अपने समाज को जागृत करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें एक ऐसा ही पुरुष आज के समय में एक ऐसा नेता चाहिए जो दमदारी से जुल्म के खिलाफ लड़ सके। हैं? बिल्कुल 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 ऐसे ही इंसान की जरूरत है। वो क्योंकि अभी तक कितने लोग आए हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सब रास्ता में तो भटक जाते हैं ना। अब कम से कम हमारे पास कोई तो ऐसा है कि जो हमें लेके आगे को चलेगा। अच्छा, अब एक बात और बता दीजिए, चंद्रशेखर की पार्टी तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन वो एक हाँ, वर्ग की तरफ जो चल रहे हैं, वो मैंने पहले बताया, वो नेता की टाइप में नहीं चल रहे। अभी नेता होता तो वो दिन कितनी जगह उनके कैंडिडेट अभी से ही अपना प्रचार करने लगते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो जो कुछ भी वो समाज को तैयार कर रहे हैं उसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीएसपी को ही मिले। वो तो पक्का है, और कहाँ जाएगा वो, हमारा है तो हमारे लिए ही करेगा और कहाँ जाएगा। अच्छा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भविष्य में चंद्रशेखर आज़ाद और बहन जी एक मंच पे आ सकते हैं? नहीं, तो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, 100% हो सकता है। जब आप देख रहे हो कितनी पार्टियां इकट्ठी होकर एक पार्टी के विरुद्ध खड़ी हैं, तो हम अपने को क्यों नहीं खड़ा कर सकते? एक दूसरे के जो विरोधी थे वो आज सब एक हो। सब एक जगह हो रहे हैं, तो फिर हम अपने को क्यों नहीं कर सकते? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आकाश आनंद की जो बयानबाजी है, जो उनकी भाषा शैली है, इससे लग नहीं रहा है जो कल उन्होंने बयान दिया। भटक गए हों भटक गए हों हाँ, या उनकी बात का जो वो कहना चाह रहे हो उस बात को सही ढंग से नहीं कह पाए हो। उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। हाँ, मतलब है ही, मतलब दूसरा निकाला गया।